अभी जस्ट साइंटिस्ट ने एक 11.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड गैलेक्टिक क्राइम सीन सॉल्व किया है। और आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये गैलेक्टिक क्राइम सीन क्या होता है। तो इस गैलेक्टिक क्राइम सीन का कल्प्रिट कोई और नहीं बल्कि हमारी खुद की मिल्की वे गैलेक्सी है। अब ये क्या है, क्यों है, ये मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो बेसिकली आज से लगभग 11.8 बिलियन ईयर्स पहले जब हमारा यूनिवर्स सिर्फ 2 बिलियन ईयर्स ओल्ड था, उस टाइम पर एक वीक गैलेक्सी एग्जिस्ट करती थी जिसका नाम था LKH, जिसका फुल फॉर्म था लो एनर्जी क्रैकन हेराक्लीस गैलेक्सी। अब ये जो गैलेक्सी थी वो छोटी तो थी, लेकिन इसमें हमारे सन जैसे 500 मिलियन और सन्स के बराबर स्टार्स एग्जिस्ट करते थे। तो हुआ ये कि जब हमारी बड़ी मिल्की वे गैलेक्सी, जो उस टाइम फिर भी बड़ी थी, वो इस LKH गैलेक्सी के पास से जा रही थी, तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ने इस LKH गैलेक्सी को अपने अंदर निगल लिया। मतलब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ने एक दूसरी गैलेक्सी को खा लिया था। लेकिन अब आप पूछेंगे कि ये सब तो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुआ था, तो हमें कैसे पता? हर्ष, तुझे कैसे पता? तो इसका आंसर किसी टाइम मशीन में नहीं बल्कि हमारे हबल टेलीस्कोप और गाया स्पेसक्राफ्ट के डेटा में था। तो रिसर्चर्स ने हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर जो बड़े बड़े ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स हैं उन्हें स्टडी किया। तो अब ये जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बेसिकली बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टार्स के, जिसमें स्टार्स काफी पास पास होते हैं और बहुत सारे स्टार्स होते हैं इनके अंदर। और इनकी एक खास बात ये होती है कि इनकी जो ओरिजिन की इंफॉर्मेशन होती है ये इनमें हमेशा स्टोर रहती है, क्योंकि जो स्टार्स हैं वो ज्यादा इनसे बाहर निकल ही नहीं पाते। तो जब रिसर्चर्स ने हमारे इन ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स को रिसर्च किया तो उन्हें कुछ ऐसे स्टार्स मिले अंदर जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में पैदा ही नहीं हुए। और ये जो स्टार्स थे ये एक और मर्जर जो मिल्की वे गैलेक्सी का हुआ था, जिसको हम बुलाते हैं गाया सॉसेज एनसेलेडस मर्जर, उस मर्जर का भी हिस्सा नहीं थे। मतलब कि ये एक ऐसे मर्जर का हिस्सा थे जो शायद से इस मर्जर से पहले एग्जिस्ट करता था। और ये एग्जैक्टली उसी तरह है जैसे एक पुराने क्राइम सीन पर आपको नए फिंगरप्रिंट्स मिल जाए। फिर रिसर्चर्स ने और भी स्टडीज की, बहुत सारे सिमुलेशंस किए और उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली उन सारे इन्फॉर्मेशन को जोड़ जोड़ के उनको पता चला कि ये जो स्टार्स हैं ये बने थे उस गैलेक्सी में, उस LKH गैलेक्सी में जो 11.8 बिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट करती थी और जिसको हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ने खा लिया था। और आप ये सोचते होंगे कि जब दो गैलेक्सीज टकराती हैं तो उनके बीच में एक मैसिव कोलिजन होता है, सब स्टार्स और टूटने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो डिस्टेंसेस हैं वो बहुत बड़े होते हैं। तो जब दो गैलेक्सीज मर्ज होती हैं तो उनके स्टार्स जो छोटी गैलेक्सी की है वो बड़े गैलेक्सी में आ जाते हैं एंड फिर वो अपना ऑर्बिट ढूंढ लेते हैं अलग अलग स्टार्स के अराउंड, अलग अलग ब्लैक होल्स के अराउंड, एंड फिर वो एक बड़ी गैलेक्सी बन जाती है। तो ऐसा कभी मत सोचिएगा कि दो गैलेक्सीज मर्ज हो रही हैं और वो फट रहा है, हर जगह पूरी गैलेक्सी तबाह हो रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वो सिर्फ मूवीज में दिखाते हैं। एंड इसी मर्जर के प्रूफ और इसी मर्जर की वजह से जो LKH गैलेक्सी है और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है वो 11.8 बिलियन ईयर्स पहले मर्ज हो गई थी। तो अगर आप रात में आसमान में देखते हैं, आपको कोई एक स्टार दिखता है बहुत अच्छा सा, तो हो सकता है वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में पैदा ही नहीं हुआ। तो ऑलरेडी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में एलियन स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं। एंड आई होप कि आपको कुछ नया सीखने मिला होगा इस वीडियो से। तो अगर सीखने को मिला है तो प्लीज मुझे फॉलो कर लीजिएगा।